वो बोलते सिविलियन डिक्टेटर डिसाइड करता है हमारे यहां, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी आर्मी बैरक से बाहर आई है इस बहाने। देखो ये अल्टीमेट टारगेट कर्नल साहब समझना पड़ेगा। हमने तो अभी सिर्फ आतंकी जगहों पे मारा है। अगर इन्होंने कुछ भी रिटेलिएट करने की कोशिश की तो देन, जैसे जनरल साहब ने कहा, फिर हमारे हाथ खुले हैं भाई, फिर मत बोलना। फिर हमारे रफेल कहां तक उड़ेंगे हमें नहीं पता। अभी तो हमारी नेवी ने सिर्फ एक डिकॉय क्रिएट किया था, वो असली में कराची पोर्ट पर जाके बैठ जाएंगे, फिर मत रोना। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी जो बैरक से बाहर आ गई है, मतलब लाहौर की सड़कों पे जो टैंक्स दौड़ रहे हैं, कराची में जो टैंक्स दौड़ रहे हैं, वो वापस नहीं जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी जब बैरक से बाहर आती है तो आर्मी जनरल को या आईएसआई चीफ को प्रधानमंत्री बना के ही जाती है वापस। तो पाकिस्तान में तो अलग ही जद्दोजहद चल रही है, वो कहां हिम्मत करने वाले हैं कुछ। कर्नल साहब, कमिंग बैक जनरल। जय हिंद, नमस्कार ऐश्वर्या। आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग कि हमने जो करना था हमने कर दिया। हमने कैसे किया, कितनी क्वांटिटी में किया, कितना मारा, कितना नहीं मारा, शहबाज शरीफ और मुनीर का काम है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमारा काम था करना, हमने कर दिया और हम इसको करते रहेंगे। ये हमने आपको अपनी काबिलियत दिखाई है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, क्योंकि आप बहुत डींगे मार रहे थे कि हमारे पास चाइना का स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। आपके पास ईरान के टाइम में भी जो मिसाइलें आई थी तब भी आपका स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस सिस्टम जो था वो चाइना का था। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आपने शुरुआत में एक बड़ा अच्छा सा नाम लिया जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अजहर मसूद का नाम लिया था। मसूद ने क्या मांगा है? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐश्वर्या आपका फर्ज बनता है कि आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करें। तो अगर उसने कहा है कि या अल्लाह मुझे उठा ले, तो वेल एटलीस्ट ऐश्वर्या कैन से दैट आमीन आमीन आमीन। पूरा का पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। ये तो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसे अल्लाह इसलिए नहीं लेगा कि वहाँ पर अच्छे लोग चाहिए। ये यहीं पर तिल तिल कर कर मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मरना ही नहीं चाहिए, ये तिल तिल कर कर तड़पना चाहिए। इसे समझ आना चाहिए इसने दुनिया में क्या किया है। भारत तो छोड़ दीजिए, जिस टेररिज्म को इसने फैलाया है। और उससे बड़ी बात है कि अब मुनीर साहब करेंगे क्या? देखिए, उनके ख्वाजा साहब ने तो बोल भी दिया कि चलिए जी, जो हो गया वो हो गया, आपने जो करना था कर दिया, अब हम हाथ मिला सकते हैं। तो ऑलरेडी भाई वो सिंदूर 2.0 की गुंजाइश के लिए वो पहले ही समझ रहे हैं कि 2.0 जो है वो स्ट्राइक इस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से ये आई है। ये आपका दरवाजा खटखटाया गया है, आपको एक झलकी दी है, झांकी दिखाई गई है, आपको एक ट्रेलर दिखाया गया है। यू वांट द टेस्ट of the coffee now? We'll be more than happy. This is only the smell. We'll be more than happy. जनरल बख्शी, absolutely Colonel. जनरल साहब, ये जो बात हो रही है 2.0 की, जो आपने भी कहा कि हम कर सकते हैं, कर्नल साहब बोल रहे हैं हम कर सकते हैं, वी आर केपेबल, ये हमको पता है, उनको भी पता है, हमसे ज्यादा तो उनको पता है कि हिंदुस्तानी ट्राई फोर्सेस की काबिलियत क्या है। चाहे ऑन एयर कुछ भी बोले, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें, असलियत तो उनको भी पता है। ऐसे ही नहीं उन्होंने अपने परिवारों को ओवरसीज भेज दिया, ऐसे ही नहीं। लेकिन ये जो आसिफ मुनीर है, ये अब करेगा क्या जनरल साहब? ये इनकी जो आर्मी है, जैसे मैंने कहा, ये बैरक से बाहर आ गई है, ये तो अपने तख्ता पलट में लग जाएंगे अंदर। जनरल बख्शी साहब, ऐश्वर्या, आसिम मुनीर के ऑप्शंस क्या है? लेट्स स्पेल देम आउट, मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस। वो अपने अब्दाली, गौरी, इस तरह के जो कार्टून नेटवर्क के मिसाइल्स हैं वो फायर कर सकता है। So you are on fire yourself. वो भूलता है कि भारत के पास S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हैं 3। ठीक है, हम इनके मिसाइल, इनके रॉकेट हवा में उड़ा सकते हैं, जैसे ही टेक ऑफ कर सकते हैं उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास लेयर्ड एयर डिफेंसेस हैं, भारत के एयर डिफेंसेस बहुत मजबूत हैं। S-400 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 600 किलोमीटर तक देख सकता है। फिर हमारे जो है त्रिशूल मिसाइल्स हैं, बराक मिसाइल्स हैं, वी शोरैड्स हैं, और सोने पे सुहागा अभी हमको रूस ने इमरजेंसी परचेज में जो इगला एस है
वो बहुत सारे दिए हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स। ये एक वॉल को हिट करेंगे साहब, चाहे ये रॉकेट्स का इस्तेमाल करे, चाहे गजनवीज का, अब्दालीज का, शाहीन्स का, किसको भी इस्तेमाल कर लें, M11 को इस्तेमाल कर लें, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। हमारे पृथ्वी का पॉइंट डिफेंस है दिल्ली के आसपास खासतर, ठीक है। एक आपका जो है हमारी अम्ब्रेला के जरिए 80 से 90% मिसाइल्स तो हवा में ही उड़ा देंगे हम, ठीक है। और जो आपके जेट फाइटर्स हैं, जो इनके F-16 थे, जिन पे इनको इतना नाज था, आज S-400 के डर से उनको पीछे की एयरफील्ड्स में छुपा रहे हैं, पसनी में पहुंचा दिए हैं जो बेस्ट F-16 हैं, ठीक है साहब, ताकि बच जाएं इनके क्राउन ज्वेल्स, ठीक है। ये भूल गए कि वहां पे बैठी है तालिबान, जिस पे इन्होंने वार किया था F-16 से, और उनके 52 बेचारे गांव की औरतें बच्चे मारे थे। वो तो जले कटे बैठे हैं, वो तो बदल लेने की फिराक में है, वो टॉन्ट कर रहे हैं इनको कि तुम हमारे पास एयरफोर्स नहीं तो तुम बड़े हीरो बन के हम पे हमले कर रहे थे, अब जरा हिम्मत है तो जवाब दो भारत को। ये टॉन्ट कस रहे हैं वो लोग, ठीक है साहब। ये हमने जो है ऐश्वर्या, इनके सारे जो इनके एयर डिफेंसेस थे सबको बीट कर दिया है, इनके रेडार्स बेकार साबित हुए हैं। वी हैव पेनिट्रेटेड देयर एयर डिफेंसेस, इनके रेडार्स हमने स्पूफ कर दिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारा इतना अच्छा है, तो आप कैसे बचोगे अगर आप बड़ा वार करोगे? आपने अपने फटीचर JF-17 आगे किए हैं, ठीक है। उनको वो सबसे अनटेस्टेड अनट्राइड फाइटर्स हैं, आधे के रेडार काम नहीं कर रहे, ठीक है साहब। अब तो तुम बुरे फंसे हो। हमने आपको ऑफ रैंप दिया था कि अभी भी छोड़ देंगे अगर बाज आ गए तो, अगर आपको समझ ये लोग कभी भी बाज आएंगे, खमियाजा क्या होगा। मुझे नहीं लगता ये लोग कभी भी बाज नहीं लेना चाहते तो हमारे हाथ खुल जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। सर वहां तो ठाकुर भी नहीं है, वहां तो मुल्ला मुनीर है, और मुल्ला मुनीर को अभी समझ नहीं आ रहा है। मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा है जनरल साहब कि करे क्या। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या, नहीं अब ऐश्वर्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। अब जो सही कोट है शोले से वो है, अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। और सर एक और कोट है, एक और कोट है, एक कोट और है जिसमें वो पूछता है कितने आदमी थे। गरिमा, कैन वी हैव दैट स्पेशल ग्राफिक्स? कितने आदमी थे?